देखिए, बिहार में जल जीवों को लेकर के लगातार बात होती है। जिस तरीके से बिहार में लगातार पुल ध्वस्त होते हैं, जिसके बाद जल में रहने वाले जीव, डॉल्फिन हो, मछलियां हो, उनको काफ़ी तकलीफ होती है। जिसके बाद आपको बता दें, हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे इंजीनियर हेमंत कुमार जी, जिन्होंने बड़ी पहल की है। एनजीटी में इनकी केस भी चल रही है। जल में रहने वाले जीव को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज़ उठाते हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार से बड़ा तोहफा मिलता है बिहार के लोगों को। और बिहार में क्योंकि डॉल्फिन की जो अभी बात करें, रेशियो है काफ़ी कम हो गई है और बिहार में लगातार गंगा में डॉल्फिन सर देखने को मिलता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपकी जो केस चल रही है, एनजीटी में केस चल रही है, जिसके बाद से केंद्र सरकार के तरफ से बिहार को बड़ी राहत मिलती है। एम्बुलेंस, डॉल्फिन एम्बुलेंस निकाली जाती है। आखिर क्या कुछ इसमें प्रक्रिया थी? आपने कैसे एनजीटी में केस किया और अभी जो योजनाएं मिल गई है वो कैसे, मतलब हमारे जो भी बिहार वासियों से यूज़ करेंगे, कितनी सहायता मिलेगी अब डॉल्फिन लोगों को? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है। पशु है। हाँ, जिस तरह हमारा शेर है जी। नेशनल पशु, उसी तरह नेशनल हमारा ये जलीय जलीय पशु है। जी। और ये लुप्त प्राय प्राणी है, यानी जिस लुप्त तरह प्राणी हमको संरक्षण हम लोग देते हैं जी। बाघ को, जी। उसी तरह उतना ही संरक्षण हम डॉल्फिन को देते हैं। जी। डॉल्फिन जो है वो देख नहीं सकती है, हम्म। लेकिन उसमें वो क्षमता इतना है कि वो अपने अपनी सेंस से, smelling sense से सेंस से वो कैच करती है और अपना जीती है। हम लोग जिस डॉल्फिन का बात कर रहे हैं वह गंगेश डॉल्फिन, दो तरह का, एक समुद्र का होता है, एक नदी का होता है। गंगेश डॉल्फिन में भारत में जितनी पाई जाती हैं डॉल्फिन, उसमें सबसे ज़्यादा यानी 50% उसका बिहार में पाया जाता है। अच्छा। और बिहार का जो क्षेत्र है, खासकर गंगा का, जी। वो आपको भागलपुर में सुल्तानगंज से शुरू होती है। हाँ, सुल्तानगंज में है उसका, जो कि जिसको बनाया गया है सेंचुरी, डॉल्फिन सेंचुरी, गंगेश डॉल्फिन का जी। सेंचुरी, जी। मतलब एकमात्र सेंचुरी है वो है भागलपुर में। जी। तो पिछले साल 2022-23 में एक पुल वहाँ गिरा था, आपको जी। पता होगा, जी। जिसका मलबा नदी में है, गंगा नदी में, और काफ़ी बड़े मात्रा में। वहीं पे ही डॉल्फिन का सेंचुरी है। जी। तो हमने ये आवाज़ उठाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसको नोटिस किया। जी। उनसे हमने बताया कि ये जगह जो है वो डॉल्फिन संरक्षित है। किसी भी अभयारण्य यानी सेंचुरी में किसी भी कार्य के लिए आपको स्पेशल परमिशन लगता है। जी। तो वो सब चीज़ के लिए हमने उनको बताया कि वो तो पुल गिरा है, जी। डॉल्फिन भी मरी होगी, जी। मलबा नहीं निकला अभी तक, जी। जिसके कारण वहाँ के ना केवल डॉल्फिन और भी जीव जंतु हैं उनको परेशानी हो रही होगी। उनके लिए हमने आवाज़ उठाया और 16 अक्टूबर का उसका हेयरिंग था कलकत्ता में। जी। अगला हेयरिंग मिला है हमको 6 जनवरी में। उसका रीज़न ये था कि बाकी जो पार्टी है, अक्टूबर में जो हियरिंग हुआ था, उसमें क्या कुछ मामले निकल के सामने आए थे? क्या कुछ जजमेंट हुआ नहीं, था? उसमें ये हुआ कि जो पार्टी है, हाँ। 7 पार्टियां, डीएम हैं और भी लोग जो हैं, उन लोगों ने ये बोल दिया कि उस समय बाढ़ आया हुआ था। बाढ़। उन्होंने बताया कि उनका जो देना है, हाँ। बाढ़ के कारण वो नहीं कर पाए हैं, इसके लिए टाइम दिया जाए। तो 6 जनवरी का टाइम दिया गया है। 6 जनवरी को बतलाएंगे कि आखिर यहाँ पे परमिशन किसने दिया और इस तरह का कंस्ट्रक्शन क्यों शुरू हुआ। जी। दूसरा अर्थ है, उसके बाद क्या हुआ है कि गंगेश डॉल्फिन के लिए एम्बुलेंस निकाला गया। जी। बिहार सरकार अभी पटना में डॉल्फिन सेंटर एक खोला है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर। जी। पहला ये सब चीज़ हो रहा है, जिसमें वो रिसर्च होगा और उसको कैसे संरक्षित और किया सके, इसके लिए उस पर कार्य होगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से डॉल्फिन एम्बुलेंस किया गया है, ताकि डॉल्फिन, जितने भी गंगा में डॉल्फिन हैं, उनको कुछ भी तकलीफ हो तो उनके लिए वो कैसे, मतलब सहायता करेंगे? देखिए, एम्बुलेंस का काम ये है कि डॉल्फिन जो होता है वो बोल नहीं पाएगी, जैसा हम लोग जानते हैं। उसका सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो मछली जो मारने जाते हैं उसके जाल में फंस के, या इस तरह का पिलर हो, बांध हो, उनसे टकरा के वो उसको नुकसान, घायल हो जाता है। और घायल अवस्था में कहीं अगर पड़े हुए मिले तो एम्बुलेंस वो सर्वे करते रहेगा, घूमते रहेगा, पानी में घूमेगा, उसका बटा रहेगा आपके टाइम स्लॉट के अनुसार, डेट स्लॉट के अनुसार वो घूम फिर के, और अगर कोई मिलता है तो उसके लिए वो उसका अगर ज़्यादा दिक्कत होगा उसको लेके आगे ट्रीटमेंट करेगी, नहीं तो पानी में ही ट्रीटमेंट होगा, है ना? उसका क्या है ना, डॉल्फिन जो है उसका जो तेल होता है, लोग उसको मारते हैं, उससे कैंसर का इलाज और बहुत महंगा बिकता है। तो ये सब वजह से कुछ लोग उसको मारते भी हैं, इसीलिए सरकार उस पर फोकस किए हुए है कि उसको कैसे संरक्षित किया जाए।
तो चलिए यह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर हेमंत कुमार जी। ऐसा कि अक्सर कहा जाता है कि डॉल्फिन की जो तेल होती है वह मेडिसिन हो या फिर यूं ही ऐसे ही लोग उसे यूज़ करते हैं, जिसके बाद डॉल्फिन की जो संख्या है एक लुप्त प्रजाति में शामिल हो रही है, जिसके संरक्षण करने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार भी काफ़ी बड़ा कदम उठा रहे हैं। और हमारे साथ जो भी हेमंत कुमार जी थे, यह भी इस चीज़ को लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। अक्टूबर महीने में भी इसकी एनजीटी में जो केस चल रही थी उसकी हियरिंग थी, और आने वाले दिनों में जो बता दें 6 जनवरी को हियरिंग है, कोलकाता में है। और उसमें से क्या कुछ खबर निकल के सामने आएगी, हम उसकी भी रिपोर्ट आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे रब्ज़ी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।